अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ साद सोहेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे। मैं लेके आया हूँ आज एक और क्वेश्चन जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ की एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन है। इसको पहले पढ़ते हैं फिर इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि अ मैन इज 6 times एज ओल्ड एज हिज सन 20 years later द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द एज ऑफ मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंट के अंदर यानी कि अभी हाल में जो है आदमी जो है वो 6 times एज ओल्ड एज हिज सन है। ठीक है, अपनी बेटे के उम्र के 6 गुना है आदमी अभी प्रेजेंट में। ठीक है, 20 years लेटर 20 साल बाद जो एज है मैन की वो हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। यानी कि 20 साल बाद जो बेटे की एज होगी उसको अगर मैं ट्वाइस कर लूँगा तो वो बन जाएगी मैन की एज। ठीक है, तो हमें इसमें मैन की एज फाइंड करनी है और किस किस वक्त एज फाइंड करनी है जब उसका सन जो है वो बॉर्न हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो मैं एक छोटी छोटी सी एक टेबल जो है वो बनाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ टाइम फ्रेम। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं एज ऑफ मैन, और यहाँ इसके आगे मैं लिखता हूँ एज ऑफ सन। ठीक है, अच्छा टाइम फ्रेम के अंदर 3 टाइम फ्रेम जो है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। एक लिखूँगा मैं पास्ट, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ मैं लिख दूँगा एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सन, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सन। ठीक है, फिर एक टाइम फ्रेम मैं लूँगा यहाँ पर प्रेजेंट, और आखिर में मैं एक टाइम फ्रेम लूँगा फ्यूचर, और फ्यूचर के आगे मैं ब्रैकेट में लिख दूँगा 20 years लेटर। ठीक है, तो 3 टाइम फ्रेम मेरे हो गए। एक हो गया पास्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सन, एक हो गया प्रेजेंट, और एक हो गया फ्यूचर 20 years लेटर। ठीक है, अब मैं एज्यूम करूँगा एज ऑफ मैन एंड एज ऑफ सन मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में। ठीक है, तो देखें पहला टाइम फ्रेम है पास जिसमें मैंने ब्रैकेट में आगे लिखा है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सन, यानी कि जब उसके बेटी की पैदाइश हुई। तो ऑब्वियस सी बात है कि सन की एज इस टाइम फ्रेम में हो जाएगी 0, यानी कि उसका जो है बेटा है वो अभी जो है पैदा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एज जो है अभी 0 है। ठीक है, और एज ऑफ मैन मैं यहाँ एज्यूम कर लूँगा कि वो एक्स के बराबर है, यानी कि आदमी जो है वो एक्स ईयर्स का था जब उसका बेटा जो है वो पैदा हुआ। ठीक है, और यही एक्स हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। फाइंड द एज ऑफ मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। ठीक है, यानी कि आदमी की एज बतानी है जब उसका बेटा पैदा हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर जो है वो मैं दोबारा से अज्यूम करूँगा कि उसका बेटा जो है वो वाई ईयर्स का जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो अब यही मैं अज्यूम करूँगा एज ऑफ मैन इन प्रेजेंट टाइम फ्रेम, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई। अच्छा ये जो है ये बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पे उसका बेटा जो है वो अगर 15 साल का हुआ है तो यानी कि 15 साल जो है वो गुजर चुके हैं, तो उसके बेटे की एज पैदाइश के वक्त 0 ईयर्स थी, तो 15 साल बाद जो है ऑब्वियसली हो जाएगी 15 साल का वो हो जाएगा। तो यानी कि सिंपली 15 जो है मुझे ऐड करना पड़ेंगे मैन की एज में, यानी कि क्योंकि 15 साल जो है वो गुजर चुके हैं। तो इसी तरह मैंने ये जब अज्यूम किया कि वाई साल के बाद, वाई ईयर्स के बाद बेटे की एज जब 0 से वाई हो गई, तो सिंपली मैं मुझे वाई ऐड करने पड़ेंगे एज ऑफ मैन के अंदर, तो इसकी एज ऑफ मैन आ जाएगी प्रेजेंट के अंदर। ठीक है,
तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो फ्यूचर यानी कि 20 ईयर्स लेटर के अंदर मुझे दोनों की एज को अज्यूम करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। जब 20 साल मज़ीद गुजर गए तो एज ऑफ मैन जो है वो हो जाएगी x+y+20 और इसकी एज हो जाएगी बेटे की y+20। ठीक है। तो मैंने जो है वो तीनों टाइम फ्रेम्स में एज ऑफ मैन और एज ऑफ सन एज्यूम जो है वो कर लिए इन अ फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। अब जो क्वेश्चन के अंदर जो रिलेशन जो बताया गया है बेटे की एज और इसके बाप की एज के दरमियान मुख्तलिफ टाइम पीरियड में, उसको यूज़ करके मैं इक्वेशन ड्रॉ करूँगा और फिर उसको करूँगा सॉल्व। ठीक है। तो पहले मैं जो रिलेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ प्रेजेंट वाला, यानी कि जो जो इस क्वेश्चन की जो पहली लाइन है वो ये है कि अ मैन इज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है। तो मैं इधर यहाँ पर लिखूंगा एट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एज ऑफ सन। ये जो है ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, ये मैंने एक्स जो है वो वेरिएबल यूज़ नहीं किया है। ठीक है। तो एज ऑफ, अच्छा, अब चूँकि हम प्रेजेंट के अंदर इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल्स वो प्रेजेंट वाली ही हम लोग यहाँ से उठाएंगे। तो प्रेजेंट के अंदर जो एज ऑफ मैन है वो मैंने एज्यूम की हुई है x+y के बराबर। तो मैं यहाँ लिखूंगा x+y इज इक्वल टू 6। ठीक है। और ब्रैकेट बनाऊंगा और एज ऑफ सन जो है वो है प्रेजेंट के अंदर y के बराबर। तो ये मेरा आ गई एक इक्वेशन। ओके। इसके बाद x इज इक्वल टू 6y-y। y इज इक्वल टू के साइड पे पॉजिटिव था, इस साइड पे आएगा तो ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस, और 6y से y माइनस होगा तो ये आ जाएगा 5y। और x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू y। y जो था 5 जो था y का कोफिशिएंट था, 5 y से मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू इस साइड पे आएगा तो x का डिनोमिनेटर बन जाएगा। और ये हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 20 ईयर्स बाद की है। तो मैं लिखूंगा 20 ईयर्स लेटर। ठीक है। अब 20 ईयर्स के बाद जो दोनों की एजेस में जो रिलेशन है वो है 1:2 का। 20 ईयर्स लेटर द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है। तो 20 साल बाद एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 2 टाइम्स है एज ऑफ हिज सन। ठीक है। अच्छा, अब जो है 20 ईयर्स के बाद जो मैंने एजम्पशन की थी बाप और बेटे की एजेस की, उसकी उनकी वैल्यूज़ मैं इनपुट कर दूंगा क्वेश्चन इस वाले के अंदर। तो एज ऑफ मैन जो थी वो x+y+20 थी, x+y+20 और 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट बनाऊंगा। और एज ऑफ सन मैंने एज्यूम की थी y+20, तो वो भी मैंने इधर इनपुट कर दी। ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो x+y+20 इज इक्वल टू 2 जो है वो अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y हो जाएगा, और 2 22 ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो इसको मैं जो है वो सॉल्व जो है वो कर लेता हूँ। x प्लस y -2y इज इक्वल टू 40-20। ठीक है। 20 इज इक्वल टू को सेट पे आया तो उसका साइन उसकी चेंज हो गई, प्लस से माइनस हो गई। और 2y जो था ये भी इज इक्वल टू के सेट पे आया तो इसकी भी साइन चेंज हो गई, प्लस से माइनस हो गई। ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। प्लस y में से -2y माइनस होगा तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू 40 में से 20 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 20। ठीक है। तो ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इधर लिखूँगा पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो डाल दूंगा।
तो एक्स की जगह पे तो मैं एक्स ही जो है वो रखूँगा, लेकिन वाई की जगह पे मैं वैल्यू डाल दूँगा एक्स डिवाइड बाई 5। तो एक्स डिवाइड बाई 5 मैंने यहाँ पर ऐसे वैल्यू डाल दी है और 20 ऊपर से कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्स का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि 1 है। फिर 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 5x हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। 5 में से एक एक्स से माइनस होगा तो 4x बचेगा, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20। 4x इज इक्वल टू 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, और x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, 25 ईयर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि x जो है वो क्या था। x जो था वो थी एज ऑफ मैन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सन, और यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी, फाइंड द एज ऑफ मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया 25 ईयर्स। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।